So my dear students, we are going to part number 3 of this chapter. One day while I was playing with my new doll, Miss Sullivan put my big rag doll into my lap also, spelled doll, and tried to make me understand that doll applied to both. Earlier earlier in the day we had a tussle over the words mug and water. एक दिन जब मैं अपनी गुड़िया से खेल रही थी, जो मेरी नई गुड़िया थी उससे मैं खेल रही थी, तो मिस सुलिवान ने मेरी गोद में एक गुड़िया ला कर रख दी और उन्होंने उस तरह से उस गुड़िया पर स्पेल डॉल ये लफ्ज़ जो तहरीर किया और मुझे समझाने की कोशिश की कि डॉल अप्लाइड टू बोथ, कि गुड़िया आखिर दोनों तरफ से गुड़िया ही होती है। और शुरुआत में आपको पता हो कि हमें इस लफ्ज़ जो मग यानी मग और वाटर यानी पानी, इस लफ्ज़ पर कशमकश हो रही थी। टसल ओवर यानी आपस में हमें रस्साकशी चल रही थी। Miss Sullivan had tried to impress it upon me that mug is mug and that water is water, but I persisted in confounding the two. In despair, she had dropped the subject for the time, only to renew it at the first opportunity. I became impatient at her repeated attempts and seizing the new doll, I dashed it upon the floor. आपको पता हो कि उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मग आखिर मग होता है, पानी आखिर पानी होता है, लेकिन मैं ये दोनों लफ्ज़ को बोलने में लगातार गुड़मुड़ कर रही थी। और फिर नाउम्मीदी से, इन डिस्पेयर यानी नाउम्मीदी से मैंने क्या किया, पहली मरतबा फिर मैंने उस लफ्ज़ों को जो है मुझे दोहराने का मौका मिला। आई बिकेम इम्पेशेंट एट हर रिपीटेड अटेम्प्ट्स, मैं वो जो बोलते हर थे उसको जो है बोलने की लगातार कोशिश कर रही थी, बहुत ज़िद पर थी। एंड सीजिंग द न्यू डॉल, और मैंने आखिर अपनी जो नई गुड़िया को पकड़ी धरी अपने कब्जे में। एंड आई डैश्ड इट अपॉन द फ्लोर, और मैंने इस तरह से उसको ज़मीन पर पटक दिया। आई वॉज कीनली डिलाइटेड व्हेन आई फेल्ट फ्रैगमेंट ऑफ द ब्रोकन डॉल एट माई फीट। नाइदर sorrow nor regret followed my passionate outburst। और फिर मुझे जो है उस गुड़िया के टूटने का ना ही मुझे कुछ गम हुआ ना ही मुझे सदमा हुआ। आखिर वो मेरे पैरों पर नीचे वो गुड़िया के टुकड़े टुकड़े रेज़े हो चुके थे। आई हैड नॉट लॉस्ट द डॉल इन द स्टिल डार्क वर्ल्ड इन विच आई लिव्ड देयर वॉज नो स्ट्रांग सेंटिमेंट और टेंडरनेस। और आपको मालूम हो कि मैं उस गुड़िया से मुझे रग़बत नहीं थी, लेकिन मैं उस अंधेरी दुनिया में रह रही थी जहाँ पर कोई ना मजबूत और ना जहाँ पर कोई शदीद और ना ही कोई नर्म मुलाहिम जज्बा था। आई फेल्ट माई टीचर स्वीप द फ्रैगमेंट्स टू वन साइड ऑफ द हार्ट एंड आई हैड अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट कॉज ऑफ माई डिस्कम्फर्ट वॉज रिमूव्ड। शी ब्रॉट मी माई हैट एंड आई न्यू I was going out into the warm sunshine. This thought, if a wordless sensation may be called a thought, made me hope and skip with pleasure. और आपको मालूम हो कि I felt my teacher sweep the fragments, और जिस वक्त मेरी टीचर उस गुड़िया के टुकड़ों को जो है आतिशदान के पास जमा करने की कोशिश कर रही थी, तो I had a sense of satisfaction that the cause of my discomfort was removed. तो मुझे इत्मीनान हो गया था, वो गुड़िया के टुकड़ों को जो है वो जमा करने की कोशिश कर रही थी। शी ब्रॉट मी माई हैट, उन्होंने मेरे लिए एक टोपी लाया। एंड आई न्यू आई वॉज गोइंग आउट इनटू द वार्म सनशाइन, और मुझे महसूस हुआ कि मैं सूरज की इस धूप में रोशनी में मैं जो बाहर जा रही थी। दिस थाउट इफ ए वर्डलेस सेंसेशन में बी कॉल अ थाउट मेड मी होप एंड स्कीप विथ प्लीजर। और फिर इस तरह से जो है इस ख्याल की वजह से मेरा दिल खुशी से मचलने लगा और मुझे खुशी के मारे उछलने लगी